In this channel we learn about Android tips and tricks earning EEP. Please subscribe to follow me. छत्रपति शिवाजी महाराज या शिवाजी राजे भोसले भारत के महान योद्धा एवं रणनीतिकार थे जिन्होंने 1674 में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने कई वर्ष औरंगजेब के मुगल साम्राज्य से संघर्ष किया। सन 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और छत्रपति बने। शिवाजी ने अपनी अनुशासित सेना एवं सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक योग्य एवं प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया। उन्होंने समर विद्या में अनेक नवाचार किए तथा छापामार युद्ध की नई शैली शिवसूत्र विकसित की। उन्होंने प्राचीन हिंदू राजनैतिक प्रथाओं तथा दरबारी शिष्टाचारों को पुनर्जीवित किया और फारसी के स्थान पर मराठी एवं संस्कृत को राजकाज की भाषा बनाया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से लोगों ने शिवाजी के जीवनचरित से प्रेरणा लेकर भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर कर दिया। अब जान लेते हैं शिवाजी महाराज का जन्म। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। शाहजी भोसले की पत्नी जीजाबाई राजमाता जिजाऊ की कोख से शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। शिवनेरी का दुर्ग पुणे से उत्तर की तरफ जुन्ननगर के पास था। उनका बचपन उनकी माता जिजाऊ के मार्गदर्शन में बीता। वह सभी कलाओं में माहिर थे। उन्होंने बचपन में राजनीति एवं युद्ध की शिक्षा ली थी। ये भोसले उपजाति के थे जो कि मूलतः क्षत्रिय मराठा जाति के थे। उनके पिता अप्रतिम शूरवीर थे और उनकी दूसरी पत्नी तुकाबाई मोहिते थी। उनकी माता जीजाबाई धव कुल में उत्पन्न असाधारण प्रतिभाशाली थी और उनके पिता एक शक्तिशाली सामंत थे। शिवाजी महाराज के चरित्र पर माता पिता का बहुत प्रभाव पड़ा। बचपन से ही वे उस युग के वातावरण और घटनाओं को भली प्रकार समझने लगे थे। शासक वर्ग की करतूतों पर वे झल्लाते थे और बेचैन हो जाते थे। उनके बाल हृदय में स्वाधीनता की लौ प्रज्वलित हो गई थी। अब जान लेते हैं प्रमुख तिथियां और घटनाएं। 1594 शिवाजी के पिता शाहजी भोसले का जन्म। 1596 मां जीजाबाई का जन्म। 1627 शिवाजी का जन्म। 1630 से 1631 तक महाराष्ट्र में अकाल। 14 मई 1640 शिवाजी और साईबाई का विवाह। 1646 शिवाजी ने पुणे के पास तोरण दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 1656 शिवाजी ने चंद्रराव मौर्य से जावली जीता। 10 नवंबर 1659 शिवाजी ने हत्या अफजल खान का वध किया। 1659 शिवाजी ने बीजापुर पर अधिकार कर लिया। 6 से 10 जनवरी 1664 शिवाजी ने सूरत पर धावा बोला और बहुत सारी धन संपत्ति प्राप्त की। 1665 शिवाजी ने औरंगजेब के साथ पुरंदर शांति संधि पर हस्ताक्षर किया। 1666 शिवाजी आगरा कारावास से भाग निकले। 1667 औरंगजेब राजा शिवाजी के शीर्षक अनुदान। उन्होंने कहा कि कर लगाने का अधिकार प्राप्त है। 1668 शिवाजी और औरंगजेब के बीच शांति संधि। 1670 शिवाजी ने दूसरी बार सूरत पर धावा बोला। 1674 शिवाजी ने रायगढ़ में छत्रपति की पदवी धारण की। 17 जून को जीजाबाई की मृत्यु। 1680 शिवाजी की मृत्यु। अब जान लेते हैं तोरण दुर्गा पर का नियंत्रण। तोरण का दुर्ग पूना के दक्षिण पश्चिम में 30 किलोमीटर की दूरी पर था। शिवाजी ने सुल्तान आदिल शाह के पास अपना दूत भेजकर खबर भिजवाई कि वे पहले किलेदार की तुलना में बेहतर रकम देने को तैयार हैं और यह क्षेत्र उन्हें सौंप दिया जाए। उन्होंने आदिल शाह के दरबारियों को पहले ही रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया था और अपने दरबारियों की सलाह के मुताबिक आदिल शाह ने शिवाजी महाराज को उस दुर्ग का अधिपति बना दिया। उस दुर्ग में मिली संपत्ति से शिवाजी महाराज ने दुर्ग की सुरक्षात्मक कमियों की मरम्मत का काम करवाया। इससे कोई 10 किलोमीटर दूर राजगढ़ का दुर्ग था और शिवाजी महाराज ने इस दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया। अब जान लेते हैं सैनिक वर्चस्व का आरंभ। उस समय बीजापुर का राज्य आपसी संघर्ष तथा विदेशी आक्रमण काल के दौर से गुजर रहा था। ऐसे साम्राज्य के सुल्तान की सेवा करने के बदले उन्होंने मावलों को बीजापुर के खिलाफ संगठित करने लगे। मावल प्रदेश पश्चिम घाट से जुड़ा है और कोई 150 किलोमीटर लंबा और 30 किलोमीटर चौड़ा है। वे संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण कुशल योद्धा माने जाते हैं। इस प्रदेश में मराठा और सभी जाति के लोग रहते हैं।
शिवाजी महाराज इन सभी जाति के लोगों को लेकर मावलों मावा नाम देकर सभी को संगठित किया और उनसे संपर्क कर उनके प्रदेश से परिचित हो गए थे। मावल युवकों को लाकर उन्होंने दुर्ग निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया था। मावलों का सहयोग शिवाजी महाराज के लिए बाद में उतना ही महत्वपूर्ण साबित हुआ जितना शेरशाह सूरी के लिए अफगानों का साथ। उस समय बीजापुर आपसी संघर्ष तथा मुगलों के आक्रमण से परेशान था। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने बहुत से दुर्गों से अपनी सेना हटाकर उन्हें स्थानीय शासकों या सामंतों के हाथ सौंप दिया था। जब आदिल शाह बीमार पड़ा तो बीजापुर में अराजकता फैल गई और शिवाजी महाराज ने अवसर का लाभ उठाकर बीजापुर में प्रवेश का निर्णय लिया। शिवाजी महाराज ने इसके बाद के दिनों में बीजापुर के दुर्गों पर अधिकार करने की नीति अपनाई। सबसे पहला दुर्ग था तोरण का दुर्ग।